दंडवत प्रणाम सभी को। हरे कृष्ण। कृष्ण दंडवत अनुलंबितभुजो कनकावदातो संकीर्तन कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षये क्षिप्ताश कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नुमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला कृष्ण विष्णुवास श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठी गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपाट श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज की इस प्रातःकालीन कक्षा में हम श्रवण करेंगे ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत दसम स्कंध का 88 जो अध्याय है इसको हम श्रवण कर रहे हैं और इसके आज 27वें श्लोक से हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम बहुत ही सुंदर सा प्रसंग और संवेदनशील दोनों साथ में ही हम ऐसा प्रसंग श्रवण कर रहे हैं कि जो हमारे डेली लाइफ में एक महत्वपूर्ण सा प्रश्न होता है कि उपासना किसकी की जाए, आराध्य। तो यहाँ पर हम वही अंतर श्रवण कर रहे हैं। जो वृक नाम का असुर है, नारद जी से वो हिंट लेके कि कौन जल्दी प्रसन्न होता है, भोलेनाथ को प्रसन्न कर लेता है कि मैं अपना मांस काट काट के आहुति दूं आपके नाम की। और भोलेनाथ भी दयालु शिरोमणि है, वैष्णवा नाम यथा शंभु। तो उसके जो हिडन उसकी मनसा उसको न समझ के सामने से ही देखते बेचारा आत्महत्या ही करने वाला, तो मन नहीं जा रहा है, सिर काट के चढ़ाने वाला तो रुक जा मत कर आत्महत्या, जो चाहिए मांग ले। हाँ, और फिर उसको दे देते हैं ऐसा वरदान कि जिसके सिर पे वो हाथ रखे वो वहीं मर जाएगा। तो फर्स्ट ट्राई वो भोलेनाथ पर ही करने का प्रयास करता है। वे फिर इधर उधर अपनी प्राण रक्षा में जा रहे हैं, ऐसी लीला है भगवान की। कहीं भी उनको ठहर नहीं मिलती और फाइनली वे पहुंच जाते हैं भगवान नारायण के ऐसे धाम में
जहाँ कोई कुंठा नहीं है, सारे अंधकारों से परे, जो उसका इंट्रोडक्शन दिया गया, परिचय वैसे सारे अंधकारों से परे, जो भगवान के दिव्य प्रकाश से हमेशा प्रकाशित रहता है, ऐसा दिव्य धाम, और जहाँ जाने के बाद वापस नहीं आना पड़ता, ऐसा धाम, वहां भोलेनाथ पहुंच गए। तम तथा व्यसनम दृष्ट्वा भगवान वृजिर्जनार्दनाः दूरात् प्रत्युदयात् भूत्वा बटुको योगमायया मेखलाजिनदण्डाक्षैस्तेजसाग्निरिवज्ज्वलन् अभिवादयामास च तं कुशपाणिर्विनीतवत्। अब हम श्रवण करेंगे। इस जगत में प्रैक्टिकल ये बहुत सुंदर सा प्रसंग है। जैसे हर दिन हमारे सामने कुछ न कुछ ऐसी समस्याएं अवश्य आती हैं, और हर हफ्ते या हर महीने में एक न एक ऐसी बड़ी वाली प्रॉब्लम भी आती है जिसमें लगता अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। लगभग हर महीने में एक न एक ऐसी आई जाती है। तो ऐसे समय में भी जो भगवान पर पूर्ण विश्वास रखते हैं कि भैया भगवान भगवान है वे सच में, तो उनको समाधान भी प्राप्त होते हैं। आज भोलेनाथ इतनी बड़ी समस्या में है, कोई भी अभी उनको एक प्रकार से बचा नहीं पा रहा, कोई भी देवी देवता भी, कि उन्होंने किसी को वरदान दे दिया है, किसी में शक्ति संचार कर दिया कि हाथ रखेगा वो मर जाएगा, पर अब उन पे ही ट्राई होने वाला है। अब क्या किया जाए? तो अभी कोई समाधान नहीं है। और प्रथम दृष्टि अगर हम भी ऐसे देखें तो क्या समाधान है उसमें? अब कुछ समाधान नहीं है। अब तो यही भागते रहे, बस छुपन छुपाई चलती रहे, वो भागते रहे और वो उनसे बच के भागते रहे। लेकिन जो भगवान श्री नारायण हैं, भगवान श्री हरि, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। दुर्घट घटन विधात्री, जहाँ कोई रास्ता ना हो, भगवान इतना सरल और इतना बढ़िया रास्ता ला जाएंगे। अरे ऐसा कैसे हो गया? हाँ, ऐसा ही भगवान यहाँ पर भी करते हैं। अभी अपने भक्तों के कष्टों को हरने वाले श्री भगवान ने दूर से ही देख लिया कि शिव जी संकट में हैं। अतः अपनी योग माया शक्ति से उन्होंने ब्रह्मचारी छात्र का रूप धारण कर लिया, जो उपयुक्त मेखला, मृगचर्म, दंड तथा जपमाला से युक्त था, और वे वृकासुर के समक्ष आए। भगवान नारायण ने दूर से देखकर ही स्थिति समझ लिया, और वैसे भी वो सर्वांतर्यामी है। और उन्होंने तुरंत, वो अभी कुछ वो नहीं, वो गपशप, बोलो बोलो बोलो, क्या हुआ, इतनी दौड़ से ऐसे दौड़ के क्यों आ रहे हो भोलेनाथ, क्या बात हो गई, बताओ बताओ। ऐसा ऐसा कुछ नहीं, तुरंत समाधान पे कार्य प्रारंभ। चर्चा परिचर्चा में समय व्यर्थ न करके, जो उस समय की मूवमेंट, जो वो परिस्थिति है, उस पर फोकस, और उसमें जो होना चाहिए वो क्रिया। तुरंत ही भगवान ने एक अपनी योग माया से एक ब्रह्मचारी, एक छोटे से वटुक, एक छात्र का, ब्राह्मण का एक वेश धारण कर लिया, जिसने मेखला पहनी है, मृग चर्म पहना है, दंड धारण किया है, और जप माला जिसके कर में है, और वे वृकासुर के समक्ष आए। श्री भगवान की आभा अग्नि के समान चमचमा रही थी। अपने हाथ में कुछ घास पकड़े हुए उन्होंने विनीत भाव से असुर का अभिवादन किया। और भगवान का जो तेज है वे करोड़ों अग्नियों से भी अधिक ऐसा लक्षित होता है। और अपने हाथ में उन्होंने कुछ घास को पकड़ा है, और वो बड़े प्रेम से, विनम्रता से उस वृकासुर से बात करते हैं। उसके पास पहुंचे जब, श्री भगवानुवाच साकुनेय भवान् व्यक्तं शान्तः किम दूरमागतः क्षणं विश्रम्यतां पुंस आत्मायं सर्वकामधुक्। श्री भगवान ने कहा, हे शकुनी पुत्र, तुम थके हुए लग रहे हो, तुम इतने दूर क्यों आए हो? कृपया कुछ क्षण के लिए विश्राम कर लो। आखिर मनुष्य का शरीर ही सारी इच्छाओं को पूरा करने वाला है। और जो भगवान है ना, उनको पता है, ऐसे ही भगवान ने ये गुण कुछ मनुष्यों में भी दिया होता है, जिन्हें बातें बनानी बढ़िया आती हैं। बातें बनाने कोई हमेशा बुरी बात ही नहीं है कि बातें बनानी आती हैं। बहुत सारी जगह जो बड़े बड़े हथियारों से जो मामले नहीं सुलझते, बातों से सुलझ जाते हैं। भगवान ऐसे ही बातों से, ऐसे मधुर मधुर अपनी बातों से वृकासुर को यहाँ पे मुग्ध कर रहे हैं। उसको कहते हैं, अरे ऐसा कुनी पुत्र,
तुम तो बहुत थके से लग रहे हो, कितने दूर से आए हो, हाँ बहुत दूर से आए हुए लग रहे हो, थोड़ी देर यहाँ पे आराम करो, हाँ विश्राम करो। देखो जो हमारा ये मनुष्य शरीर है ना, यही सारी इच्छाएं पूरी करने वाला है। मीन्स ये शरीर ठीक रहेगा तभी तो सब कुछ हो पाएगा। जैसा हम सब भी बोलते हैं ऐसे एक दूसरे को कि अपना ध्यान रखना है सब, भगवान भी इस प्रकार से उसके माइंड को अभी वहां घुमा दिया। एक तो भगवान की रूप माधुरी देख के वैसी भावचक रह गया, भूल गया वो कि क्या चल रहा था सीन। और ऊपर से भगवान की जो वाणी माधुरी है वो भी प्रारंभ कि अरे तुम तो बहुत दूर से आए लग रहे हो, बहुत थके से लग रहे हो, बैठो बैठो थोड़ी देर बैठो आराम से। देखो भैया शरीर रहेगा तो सब ठीक रहेगा, शरीर से ही तो सब हो पाएगा। ऐसा यदि न श्रवणायालम युष्मद व्यवसितम विभो भण्यताम प्रायशः पुंभिर्धृतः स्वार्थान समीहते। हे शक्तिमान, अब विकासुर को ऐसा भगवान संबोधित करते हैं, हे शक्तिमान यदि आप हमें इस योग्य समझते हैं तो हमें बतलाइए कि आप क्या करना चाहते हैं। सामान्यतया मनुष्य अन्यों से सहायता लेकर अपने कार्यों को सिद्ध करता है। और ये बहुत भगवान की जो भी लीला है वो वैसी नहीं है सुनी और किनारे, हर लीला में कुछ न कुछ गूढ़ रहस्य है। भगवान ने यहाँ पे कोई और वेश क्यों नहीं बनाया, यहाँ अलग अलग कुछ भी वेश लेके आ सकते थे। भगवान एक बटुक ब्राह्मण का वेश लेके आए क्योंकि यहाँ पे वो जो असुर है भरोसा कर ही लेगा। एक पंडित जी की बुद्धि इस पे भरोसा तो करना पड़ेगा अभी जो हमारे सामने ऐसा सीन है। भगवान वहां पे वो टुक्का ही वेश लेके आए, कहते अगर आपको ठीक लगता, आपको लगता हो कि मैं हूं इस लायक, तो आप मुझे बता सकते हो क्या क्या मामला है, क्या बात है, क्या प्रकरण चल रहा है। और देखो भैया सामान्यतः ऐसी तो होता है नॉर्मली कि जो भी मनुष्य है उनको कुछ समस्या हो तो दूसरे मनुष्य से मदद लेते हैं। तो ऐसे अगर आपको भी लगे कि मैं हूं इस लायक तो आप मुझसे मदद ले सकते हो। और इतने प्रेम से विनम्रता से बोल रहे हैं, जब भगवान स्वयं बोलेंगे तो फिर कैसा असर होगा। और आपको लगे कि मैं इस लायक हूं तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, बता सकते हैं मुझे क्या क्या बात है ये। आखिर एक मनुष्य की हेल्प करता है ऐसा। श्री शुक उवाच एवं भगवता पृष्टो वचना वचसामृतवर्षिणा गतक्लमो अब्रवीतस्मै यथा पूर्वम अनुष्ठितम्। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस तरह मधुर अमृत की वर्षा करने वाली वाणी में श्री भगवान द्वारा प्रश्न किए जाने पर वृक को अनुभव हुआ कि उसकी थकान मिट गई है। उसने श्री भगवान से अपने द्वारा की गई हर बात बतला दी। और भगवान की जो वाणी है अमृतमयी वाणी, वृकासुर ने जब उसका श्रवण किया तो जितना वो दौड़ दौड़ के आया शिव जी के पीछे, या जो तपस्या का विश्रम है वो सारा श्रम दूर हो गया। उसको स्वयं से भी अनुभव हुआ कि सारा श्रम दूर हो गया, सारी थकावट दूर। फिर उसने वो जो वाणी में तो फंस ही गया था भगवान की इतनी मधुर वाणी में, और फिर वो सब बता देता है ऐसी ऐसी बात है भैया। और नारद जी से पूछा था कि कौन जल्दी खुश हो जाता है, शिव जी का नाम उन्होंने रेकमेंड कर दिया था, मैंने शिव जी को ऐसे प्रसन्न कर भी लिया, वरदान भी उन्होंने दे दिया। अब टेस्टिंग में उन पे ही करना चाह रहा हूँ, करने नहीं दे रहे। सारी अपने एंगल से उसने बात बता दी, देखो इस शिव जी को मैं इन पे टेस्ट करने जा रहा हूँ और ये भाग रहे हैं, टेस्ट भी नहीं करने दे रहे। वो ऐसे नहीं बोलेगा कि मैं इनकी जान लेना चाह रहा हूँ तब भाग रहे हैं, मैं बस इनका वरदान चेक कर रहा हूँ और ये भाग रहे हैं। श्री भगवान उवाच एवं चेतर्हि तद्वाक्यं न वयं श्रद्धधीमहि यो दक्ष शापात् पैशाच्यं प्राप्ता प्रेत पिशाचराट। बहुत सारे मैनेजमेंट और बहुत सारे कुछ सीखा जा सकता है अगर सूक्ष्मता से कोई इन शास्त्रों को ऐसे भी अध्ययन करे। कोई चालाक व्यक्ति भी अगर ऐसे सुने तो आइडियाज ले सकता है। अब यहाँ पर जो भगवान करते हैं वो और भी रोचक है। अब जो वृक है अभी वो उसकी साइड में है, ऐसे ऐसा ही लग रहा है कि उसकी साइड में है, और पर रक्षा वे शिव जी की करना चाह रहे हैं। ऐसी कई बार हमारे जीवनों में भी परिस्थितियां आती हैं कि कोई व्यक्ति अंदर से हमारी साइड में पर बाहर से ऐसे दिखा रहा है कि वो हमारी साइड में नहीं, और हमें मुग्ध हो जाते हैं कि अच्छा सबके सामने ऐसे भी बोल दिया और वहां पे तो ऐसे बेइज्जती करा दी और वो हो गया। यहाँ पे अब भगवान नारायण कहते हैं, अरे ऐसा यदि ऐसा ही है
तो हम शिव जी के कहने पर विश्वास नहीं कर सकते। भगवान ने जब सारी बात सुन ली, विकासुर ने बता दिया, पता है ऐसा ऐसा। अच्छा, अरे फिर तो बिल्कुल भरोसा नहीं करना चाहिए शिव जी पे। शिव तो प्रेतों और पिशाचों के वही स्वामी हैं जिन्हें दक्ष ने एक मानव भक्षी पिशाच बनने का श्राप दिया। अरे ये तो वही है जिनके सारे गण, वो भूत प्रेत वो सब होते हैं। और दक्ष ने भी श्राप दिया था, पता है तुम्हें, कि पिशाच बन जाना है ऐसे ऐसे। इन पे भरोसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए ऐसे। यदि वस्तत्र विश्रम्भो दानवेन्द्र जगद्गुरो तर्यं तर्यंगाशु स्वशिरसि हस्तम न्यस्या प्रतीयताम। हे असुर श्रेष्ठ, तुम असुरों में श्रेष्ठ, यदि उन पर तुम्हें विश्वास है, क्योंकि वे ब्रह्मांड के गुरु हैं। भगवान सत्य कह भी रहे हैं, और सत्य ऐसे कहना कि जो सामने उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। उसको तो यही लग रहा है मेरी टीम में है, मेरे पक्ष में है। हाँ? अगर तुम्हें इन पे भरोसा, देखो भरोसा है अगर तुम्हें इन पे कि ये तो ब्रह्मांड के भी गुरु हैं भैया, हाँ, तो अविलंब तुम अपना हाथ अपने सिर पे रखो और देख लो कि क्या होता है। अब वो तो फंस चुका है भगवान की रूप माधुरी में। कह सकते 80% कार्य तो भगवान की रूप माधुरी ने कर दिया, 20% जो बच गया वो वाणी माधुरी। अच्छा, अच्छा तुम्हें लगता है अगर कि ये सच बोल रहे हैं, ये पूरे ब्रह्मांड के गुरु हैं, तो फिर चेक करना चाहिए। हाँ? तुम ऐसा करो ना, अपने सर पे रखो ऐसे हाथ, और चेक कर लेते हैं कि इन्होंने सच बोला या नहीं बोला। यद्य सत्यम वचः शंभो कथचिद्दान वर्षभ तदैनं जय सद्वाचम न यद वक्तानितम पुनः। हे दानव श्रेष्ठ, और भगवान तो कंटिन्यूअसली बोल रहे हैं ना, और वो तो बस पूरा मुग्ध है भगवान की वाणी माधुरी में। वो कहाँ से ऐसे दिमाग चलाने का स्पेस मिलेगा। हम तो भी श्लोक पढ़ रहे, फिर अर्थ बोल रहे हैं, ऐसे ऐसे सुन रहे हैं। और इस भौतिक जगत में ही रहने वाले शुद्र से जीव, हे दानव श्रेष्ठ, यदि किसी तरह शंभु के शब्द असत्य सिद्ध होते हैं, तो इस झूठे का वध कर दो तुम, जिससे वह दोबारा झूठ ना बोल सके। हाँ? और साथ में भगवान ने एक बड़ी वो भी बता दी, जिससे पक्का ही भरोसा हो जाए कि मेरी टीम में। देखो भैया, अगर आप तो दानव श्रेष्ठ, हाँ, उनमें सबसे बड़े राजा, इसीलिए जो डायलॉग डिलीवरी है वो भी बहुत बड़ा क्षेत्र है कि कैसे उसको किया जाता है। भगवान शुरुआत करते हैं दानव श्रेष्ठ, हाँ, इतने बढ़िया, पहले उनकी महिमा सुना दो ताकि दिमागी डंप आ गया, विचार शक्ति गायब। हे दानव श्रेष्ठ, अगर ये जो शंभु है इनकी बात अगर गलत साबित हुई, हाँ, अगर तुम इनका जो इन्होंने वरदान दिया वो गलत साबित हो गया, तो ये जो झूठा है इसका वध कर दो, वहीं पे ही मर्डर कर दो, ठीक है, जिससे ये दोबारा झूठ ना बोल सके। इत्थं भगवतश्चित्रैर्वचोभिः सा सुपैशलैः भिन्नधीर्विस्मृता श्रेष्णी स्वहस्तं कुमतिर्न्यधात्। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार श्री भगवान के मोहक चतुर शब्दों से मोहित होकर मूर्ख वृक्क ने बिना समझे कि वह क्या कर रहा है अपने सिर पे हाथ रख दिया। भगवान ने इतने सुंदरता से बोला, देखो ये तो हमेशा से भूत पिचासों का ही स्वामी, इस पे भरोसा मत करो। ऐसे दक्ष प्रजापति ने भी इनको श्राप दिया था, ऐसे हाल है इनके, पे बिल्कुल भरोसा मत करो। और हाँ, तुम्हें गलती से लगता हो कि ये भैया पूरे ब्रह्मांड का गुरु है, तो तुम चेक कर लो, चेक करके अपने सिर पे ऐसे चेक कर लो, चेक करके गलत निकलेगी तुरंत इसका मर्डर कर दो, यही मृत्यु दे दो, ताकि दोबारा झूठ ना बोल पाए। तो उसको भी लगा हाँ ये भी ठीक ठीक ही तो बोल रहे हैं, और फटक से ऐसे। अथा पतद भिन्न शिराः वज्राहत इव क्षणात् जय शब्दो नमः शब्दः साधु शब्दो अभवत् द्विवी। और जैसे उसने अपने सिर पे हाथ रखा, भगवान की बोली में, हाँ ठीक बोल रहे, ऐसे उसका सिर तत्क्षण विदीर्ण हो गया, मानो वज्र द्वारा प्रहार हुआ हो, और वह असुर भूमि पर गिरकर मर गया। आकाश से जय हो नमस्कार है और साधु साधु जैसी ध्वनियां सुनाई पड़ती है। जब भी कोई ऐसी घटना होती है, तो जब सबके हाथ से सीन बाहर हो जाता है, अलग अलग बार हमने अलग अलग प्रसंगों में श्रवण किया प्रैक्टिकली, जब भी ऐसी परिस्थिति आ जाए, अब किसी के हाथ में कुछ नहीं, तो सब बस दर्शक बन जाते हैं।
जिनको हम नॉर्मली बोलते हैं ना सब बराबर सब बराबर, उस समय वे सब भी दर्शक बन जाते हैं, अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है। और जैसे ही भगवान ऐसा सॉल्यूशन लाते जो कोई सोच भी नहीं सकता था, चाहे वो हिरण्यकश्यपु का वध हो, हिरण्याक्ष का हो, जब भी भगवान ऐसा, फिर सब खुश हो जाते, वाह आपने तो बहुत बढ़िया कर दिया ऐसे, सब चिल्ला उठते, फिर बस उसी सेकंड का ही वेट कर रहे होते हैं, क्या करते हैं भगवान, तुरंत ही जय हो, बस साधु साधु, ऐसा बहुत अच्छा, सबके सब इस प्रकार से के ध्वनियां करने लगे। मुमुचः पुष्प वर्षाणि हते पापे वृकासुरे, देवर्षि पितृगंधर्वा मोचितः संकटाच्छिवः। पापी वृकासुर के मारे जाने पर उत्सव मनाने के लिए दैवी ऋषियों, पितरों और गंधर्वों ने फूलों की वर्षा की। अब शिव जी खतरे से बाहर थे, और शिव जी क्या फिर सारे ही खतरे से बाहर थे ना, या फिर शिव जी तो बोला जा रहा, और उसके बाद फिर सबका ही तो नंबर आता, क्योंकि वे सर्वश्रेष्ठ थे, इसलिए पहले उन पे ही हमला हुआ है, फिर सबका ही नंबर आता, इसीलिए सब खुश हो गए, चलो हम भी बच गए। मुक्तम गिरीशमभ्याः भगवान् पुरुषोत्तमः, अहो देव महादेवा पापो अयं स्वेन पाप्मना, हतः को नु महत्स्वी स जन्तुर्वैकृत किल्बिषः, शेमिष्याति किमु विश्वेशे कृतागस्को जगद्गुरो। तब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने खतरे से बाहर हुए गिरीश, गिरीश जो भोलेनाथ हैं, को संबोधित किया, हे महादेव मेरे प्रभु, देखे ना यह दुष्ट अपने ही पाप के फलों से किस तरह मारा गया है। निस्संदेह यदि कोई जीव महान संतों का अपमान करता है तो वह सौभाग्य की आशा कैसे कर सकता है। ब्रह्मांड के स्वामी तथा गुरु के प्रति अपराध करने के विषय में तो कहा ही क्या जा सकता है। भगवान इस ये जो कह रहे हैं भोलेनाथ से, ये दोनों एंगल से है। एक तो उन्हें कह सकते हैं मीठी सी डांट फटकार रहे हैं कि भैया पहले देख लिया करो कि क्या देने जा रहे हो, किससे देने जा रहे हो। हम भी जैसे बहुत दयालु होके नहीं करते, कहीं पे भी कोई आ जाए ऐसा, अरे मेरा ना वैसा और वैसा वैसा, मैं तो कई बार फंस जाती है ऐसे, इसलिए अपना ही एग्जाम्पल दे ली कि ना वैसा वैसा, अच्छा दे दो कुछ, ले भैया ले जाओ, तो ऐसे तो हम नहीं देखते कि क्या इसकी वास्तविक स्थिति होगी, क्या करने वाला है। ऐसे भगवान दोनों तरह से कर रहे हैं। एक तो भोलेनाथ की जो दयालुता है उसको भी प्रदर्शित कर रहे हैं कि वो ज्यादा विचार कुछ नहीं, बस दयालुता हृदय में इतनी भरी पड़ी है, चलो। दूसरे एंगल से उन्हें एक थोड़ा सा मीठी डांट फटकार टाइप भी है कि थोड़ा चेक कर लिया करो पहले, देने से पहले कहाँ दे रहे क्या दे रहे, फिर क्योंकि बाद में तो भगवान को ही झेलना पड़ता है लास्ट में। झेलना तो नहीं पड़ता उन्हें, झेलना तब बोलेंगे जब प्रयास लगेगा। भगवान के लिए तो एक लीला वैशिष्ट है, ऐसा ही हो जाता आनंद का। जो अपने से महज जन है उनके प्रति जो अपराध है वो कभी भी हमें यशस्वी नहीं बनने देते, इसमें ये भी शिक्षा है। अब वृकासुर ने जिनसे ही वरदान लिया उन पे ही ट्राई करने चला गया, जिनसे ही शिक्षा लिया अब उनको ही शिक्षा देने जाएगा कि चलो आ जाओ, अब आप पहले नंबर पे आप ही आ जाओ, आप पे ही हमला करो। तो ऐसा भी इसमें तीन टाइप के मैसेज हैं, एक तो भोलेनाथ की दयालुता, एक उनको शिक्षा की भैया थोड़ा देख लिया करो, आपको कोई भी बना जाता है ऐसे ही, ऐसे थोड़ा सा ऐसे प्रेम से कि आप समझते हो सब अच्छे ही है, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, आप इतने दयालु हैं, इतने उदार, तो लगता है सामने वाला भी ऐसे ही। दूसरा जो महज जन है उनके प्रति जो हमारे भाव है, क्योंकि जब हम कह सकते हैं कि सन्निकटता वाले माहौल में रहते हैं श्रेष्ठ जनों के, चाहे वो श्रेष्ठ गुरु वर्ग हो, अपने से श्रेष्ठ वैष्णव, ज्यादा जब क्लोज रहने लगते हैं शरीरों से, तो फिर उनके प्रति अपराध बुद्धि भी आती है, उनमें गड़बड़ियां दिखने लग जाती है, तो वैसे हैं वो वैसे हैं ऐसे ऐसे, तो वो भी जो अपने श्रेष्ठों के प्रति जो ये बुद्धि है उससे अपराध उत्पन्न होता है, और फिर वो पतन की ओर ही ले जाता है जीव को, भले कितने तर्क दिए जाए ऐसे हैं ये वैसे करते हैं वैसे, पर श्रेष्ठ जनों का दोष देखने का अधिकार निम्नों का नहीं है। गिरित्र मोक्षम कथये शृणोति वा, हरे कृष्ण, 2 लाइन छूट गई। या एवं व्याकृत शक्त्यु धन्वन्तः परस्य साक्षात् परमात्मनो हरेः, गिरित्र मोक्षम कथये शृणोति वा विमुच्यते संश्रुतिभिस्तथारिभिः। भगवान श्री हरि साक्षात परम
भगवान श्री हरि साक्षात प्रकट परम सत्य परमात्मा तथा अचिंत्य शक्तियों के असीम सागर हैं। जो कोई भी उनके द्वारा शिव जी को बचाने की इस लीला को कहेगा या सुनेगा, वह सारे शत्रुओं तथा जन्म मृत्यु के आवागमन से मुक्त हो जाएगा। जो ये प्रसंग हम श्रवण कर रहे थे, ये किस प्रश्न के अंतर्गत था कि जो अन्य देवी देवताओं की उपासना करते हैं वे देखे जाते भौतिक रूप से अधिक संपन्न होते, जबकि वे लक्ष्मीपति नहीं है, वे संपूर्ण ऐश्वर्य के स्वामी नहीं है। लक्ष्मी जी जिनको कह सकते हैं, लक्ष्मी जी में ही सब कुछ का समावेश है। लक्ष्मी के स्वामी न होते भी वे अपने उपासकों को सब दे देते हैं, नेम फेम मनी ग्लोरी सब कुछ। और ठीक उल्टा भगवान नारायण स्वयं लक्ष्मीपति हैं, पर वो नहीं देखे जाते ऐसे, देते ही नेम फेम मनी ग्लोरी फटाफट से ऐसे, ऐसा क्यों? जो ये प्रश्न परीक्षित महाराज जी ने पूछा था सुखदेव गोस्वामी जी से, उन्होंने उत्तर में कहा तुम्हारे दादाजी युधिष्ठिर महाराज जी ने भी ये पूछा था भगवान श्री कृष्ण से। उसके उत्तर में हमने स्वयं श्री भगवान के मुख से इस प्रसंग को सुना। एक बार ऐसा हुआ, मतलब जो अन्य देवी देवता हैं वे इस पर विचार नहीं करते कि जो ये मांग रहा है ये इसके लिए भी उचित है या नहीं, उसका उचित अनुचित भी नहीं देखेंगे। वो सीधे सीधे एक प्रकार का व्यापार टाइप हो गया। तुमने हमारी स्तुति की, हमें कुछ जो होम है उससे ऊर्जा भेजी है और हमें प्रसन्न किया है, बोलो इसके बदले क्या चाहिए? हाँ, उसके बदले वो ले लो। अब तुम जहर भी खरीदो अगर हमसे तो हम दे देंगे, तुम उसको खा के आत्महत्या भी कर लो तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, हमारी क्या उसमें। तुमने पैसे दिए, हमने जहर तुम्हें बेच दिया, हो गया। भगवान नारायण ऐसे नहीं है, बहुत सोच समझ के ठोक बजा बजा के बहुत अच्छे से चेक करते हैं कि बेटा किसने मंगाया जहर, क्या करना है, पक्का चूहे ही मारने, चूहों के लिए तो चूहेदानी भी होती है, जहर की क्या जरूरत है। ऐसे 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 बहुत सारी क्वेरीज करके नहीं मिल सकता ऐसे। भगवान नारायण ऐसे पेरेंट्स से या ऐसे आराध्य वे विशुद्ध करके तब देंगे, ऐसे नहीं कि पहली बार में ले भर भर के, ले भर भर के। पांडवों को भी सब कुछ मिला है, सुदामा को भी सब कुछ मिला है, सबको ही सब कुछ मिला है, पर उस लेवल तक उनको पचाने लायक भी बनाए पहले कि नहीं खा सकते हो आप, 1 किलो रबड़ी खा सकते हो, और पहले पेट इतना मजबूत तो बना लो कि पचा पाओगे। ये ना हो कि खा तो ली बढ़िया हो रही और उसके बाद से फिर 1 महीने तक कुछ खाने लायक न बचो कि भैया मूंग की दाल ही खानी पड़ेगी रोज। तो भगवान नारायण पहले चेक करते, ठोक बजा के फिर देते हैं, ऐसे नहीं दे देते। तो उसके ही उत्तर में हमने ये प्रसंग श्रवण किया था कि विकासुर नाम का असुर भी ऐसे शिव जी को प्रसन्न तो कर लेता बहुत जल्दी, 1 हफ्ते में। इमेजिन भी नहीं कर सकते हम ऐसे प्रैक्टिकली, 1 हफ्ते में मना लिया, अपना मांस काट काट के स्वाहा स्वाहा, अरे मुंडी काट देता हूँ लो, इमोशनल ब्लैकमेल करके। पर रिजल्ट क्या हुआ, उसके लिए भी क्या फायदा हुआ, उसका भी वो जीवन गया, उसकी सद्बुद्धि नहीं होगी, और आगे की गति भी अवरुद्ध रहेगी। कोई ये तो नहीं उसका प्रमोशन होने वाला है, वो हायर स्टैंडर्ड में जन्म मिलने वाला है, और नीचे जाएगा और तमोगुण में और अंधकार में योनियों में जाएगा। तो ये बहुत ही सूक्ष्म बात है, जिसको अगर हम प्रैक्टिकली समझ पाएंगे अपने भक्ति जीवनों में तो समझ पाएंगे। ये जो हमारा 88 वाला अध्याय है यहीं पे संपूर्ण हुआ, और जो 90 जो इस अध्याय इसको आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। श्री शुक उवाच सरस्वत्यास्तटे राजन्निशयः सत्रिमासत वितर्कः समभूतेषां दृष्ट्वाधीशेषु को महान। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, एक बार जब सरस्वती नदी के तट पर ऋषियों का समूह वैदिक यज्ञ कर रहा था तो उनके बीच यह वाद विवाद खड़ा हुआ कि 3 मुख्य देवों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। पर ये हमेशा हमेशा से कहानी चलती आ रही है, ऐसा नहीं है कि अभी चल रही है। हाँ बताओ, ब्रह्मा विष्णु महेश कौन बड़ा है, कौन बड़ा, ऐसा ही वहां पे प्रैक्टिकली वे ऋषि मुनि भी वहां यही चर्चा चल रही है कि कौन इनमें से सबसे बड़ा है। तस्य जिज्ञासया तैव भृगुं ब्रह्मसुतं नृपा तज्जज्ञप्ते प्रेषयामाशुः सो अभ्यगाद ब्रह्मणा सभाम। हे राजन, इस
प्रश्न का हल ढूंढ निकालने के इच्छुक ऋषियों ने ब्रह्मा के पुत्र भृगु को उत्तर खोजने के लिए भेजा। वे सर्वप्रथम अपने पिता ब्रह्मा जी के दरबार में गए। अब जो क्वेश्चन उठा है कि भैया बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, आप सभी ने वैसे सुना भी होगा बचपन से ही अनेक बार इस कथा को कि बड़ा कौन है। तो जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं भृगु मुनि, उनको ये सौंपा गया, क्योंकि एग्जामिनर भी उसको ही बनाया जाएगा कि जिसमें वो दम हो एग्जामिनर बनने लायक। ऐसे नहीं किसी को भी उठाए चल पड़े हो गया, जिसमें उतना बुद्धि विवेक हो कि भैया आइडिया कौन सा अप्लाई किया जाए, हाँ चेकिंग कैसे की जाए। ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं भृगु मुनि, उनको ये जिम्मेदारी दी गई। वे सबसे पहले अपने पिता ब्रह्मा जी से उन्होंने प्रारंभ किया। न तस्मै प्रणवं स्तोत्रं चक्रे स्वत्वा परीक्षया तस्मै चुक्रोध भगवान प्रज्वलन स्वेन तेजसा। यह परीक्षा लेने के लिए कि ब्रह्मा जी कहाँ तक सत्व गुण को प्राप्त हैं। भृगु जी ने न तो उन्हें प्रणाम किया और न ही स्तुतियों द्वारा उनका महिमा गान किया, अतः वे अपने ही आवेग से जल भूनकर भृगु पर क्रुद्ध हो उठे। जो प्रसंग हम श्रवण कर रहे हैं, सबसे पहले एक सावधानी है, इसको थोड़ा अपने जो पूर्वाग्रह को साइड में रख के श्रवण करेंगे। हम ये इस एंगल से भी नहीं श्रवण करें कि देखो ये तो ऐसी है, ये ऐसी है, ठाकुर जी ऐसे, हाँ इसको सूक्ष्मता से श्रवण करेंगे। न तो हम अभी इस लायक हो गए कि हम उनमें ऐसे भेद और वो कर पाए, इसको ठीक से समझेंगे तत्वतः अपने पूर्वाग्रहों को साइड में रख के। जो परीक्षा अभी चल रही है वो है सत्व गुण में कौन कितना अधिक अधिष्ठित है, त्रिगुणों से ऊपर कौन है। त्रिगुणों के अंतर्गत जो घुसे पड़े हैं वे तो जीव हैं। अब देखते हैं कि किसमें कितना सत्व गुण किसका टिका रहता हमेशा। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, जो इस जगत में भी बहुत बड़ा पैरामीटर होता है, निंदा पचाना बहुत आसान है पर प्रशंसा पचाना बहुत मुश्किल है। चाहे वो अन्य की हो रही हो, जब वो दूसरे की हो रही हो तब तो और भी मुश्किल है। अपनी को भी गलती से पचा ले कोई, वैसे ये भी मुश्किल है, पर दूसरे की पचा पाना और भी मुश्किल। यहाँ पे भृगु जी ने क्या परीक्षण किया कि उनको जाके प्रणाम नहीं किया और न उनको स्तुतियां सुनाई, जो होना चाहिए हमेशा से कि आप ऐसे आप वैसे, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं सुना। तो ब्रह्मा जी भी फिर उनसे क्रुद्ध हो उठे और उन पर क्रुद्ध हो गए। सा आत्मन्युत्थितं मन्युम् आत्मजायात्मना प्रभु अशेष मध्यथा बह्निम स्वयोन्यावारणात्मभू। यद्यपि उनके हृदय के भीतर अपने पुत्र के प्रति क्रोध उठ रहा था, किंतु ब्रह्मा जी ने अपनी बुद्धि के प्रयोग से उसे वैसे ही दबा लिया जिस तरह अग्नि अपने उत्पाद जल से बुझ जाती है। ब्रह्मा जी को क्रोध तो आ रहा है रजोगुण के संसर्ग से, किंतु वे सर्वोच्च विद्वान भी हैं, तो उन्होंने वही किया, बुद्धि योग का प्रयोग, बुद्धि से उसको ऐसे सप्रेस कर दिया। ततः कैलाश मगमत्स तम देवो महेश्वरः परिरब्धुम समारेभ उत्थाया भ्रातरम मुदा। तब भृगु जी जो है वे कैलाश पर्वत पर गए। वहां पर शिव जी उठ खड़े हुए और अपने भाई का आलिंगन करने के लिए प्रसन्नता पूर्वक आगे बढ़े। हम श्रीमद् भागवतम श्रवण कर रहे हैं। भागवत जी स्पष्ट ही कहती है कि भगवान नारायण परम तत्व हैं। ब्रह्मा जी उनकी नाभि कमल से प्रकट हुए हैं और उनकी भौं के मध्य से शिव जी प्रकट हुए हैं। इसलिए हम जो भी प्रसंग श्रवण करेंगे वो इसी बेसिस पे श्रवण कर रहे हैं। जो शिव जी हैं ब्रह्मा जी के पुत्र होने के नाते भृगु जी उनके भाई हैं, और भाई आएगा तो गले मिलेंगे भैया की अपना समकक्ष है। हाँ शिव जी ऐसे उनको आलिंगन करने के लिए आगे बढ़े। नक्षत्वामश्युत्पथग इति देवश्चुकोपः शूलमुद्यम्य तं हन्तुम् आरेभे तिग्मुलोचनः पतित्वा पादयोर्देवी सान्त्वयामाश तं गिरा अथो जगाम वैकुण्ठं यत्र देवो जनार्दनः।
किंतु भृगु ने यह कहते हुए उनके आलिंगन को अस्वीकार कर दिया। आप तो विपथगामी हैं, गलत रास्ते पे चलने वाले हैं। इस पर शिव जी क्रुद्ध हो उठे और उनकी आंखें भयावह रूप से जलने लगी। उन्होंने अपना त्रिशूल उठा लिया और भृगु को जान से मारने ही वाले थे कि देवी उनके चरणों पर गिर पड़ी और उन्हें शांत करने के लिए कुछ शब्द कहे। तब भृगु उस स्थान से चल पड़े और वैकुंठ गए, जहाँ भगवान जनार्दन निवास करते हैं। शयानं श्रिय उत्संगे पदा वक्षस्य ताडयत् तत उत्थाय भगवान सह लक्ष्म्या सतां गतिः स्वतल्पादवरुयाथ ननाम शिरसा मुनिम् आहते स्वागतं ब्रह्मन् निषेदात्रासने क्षणम् अजानतामागतान् वः शन्तुर्मर्हत न प्रभु। ब्रह्मा जी को उन्होंने सत्कार नहीं किया, प्रणाम नहीं किया, स्तुति नहीं की, इतना ही किया था। वहां पे आगे जाके और नीचे पायदान पे करते हैं। पहले मन से किया अपराध एक प्रकार से, अब वाणी से किया, शिव जी को बुरा भला भी कहा, आप ऐसे आप वैसे। और अब आगे जो श्रवण करेंगे फिर एक कदम और आगे बढ़ गए, मन वाणी और अब क्रम, अब अपनी जो एक्टिविटी है उससे भी वो एक अपराध अन्य करने जाएंगे। श्री भगवान के पास तक गए, जो भृगु जी हैं वे श्री भगवान के पास गए। वहां पे जो अपना सिर अपनी प्रिया श्री की गोद में रखकर लेटे हुए थे, लक्ष्मी जी की जो गोदी है उसमें भगवान ने अपने मस्तक को रखा है। वहां भृगु ने उनके वक्ष स्थल पर उनकी छाती पर पांव से प्रहार किया। तब श्री भगवान आदर सूचित करने के लिए देवी लक्ष्मी सहित उठ खड़े हो गए। अपने जो शयन का जो कह सकते हैं आसन है उससे उतरकर शुद्ध भक्तों के चरम लक्ष्य श्री भगवान ने मुनि के समक्ष अपना सिर झुकाया और उनसे कहा, हे ब्राह्मण, आपका स्वागत है, कृपया आप इस आसन पर बैठें और कुछ क्षण विश्राम करें। हे प्रभु, आपके आगमन पर ध्यान न दे पाने के कारण हमें क्षमा कर दें। एक जगह मन से अपराध किया, आगे वाणी, और यहाँ क्रम से जाके सीधे धड़ाम से भगवान के वक्षस्थल में पांव दे मारा। पर भगवान ने फिर कैसा रिएक्ट किया, वो जो रिएक्शन है वही चेक करने के लिए भृगु जी सब जगह जा रहे हैं। भगवान तुरंत उठ खड़े हुए, लक्ष्मी जी सहित दोनों उनका प्रणाम करते, उनका स्वागत करते। आप बैठो इस आसन पे, आप यहाँ विश्राम करें और हमें ना क्षमा कर दें क्योंकि हम ध्यान नहीं दे पाए कि आप पहुंच गए। पुनीः सह लोकं मां लोकपालान् समद्गतान् पादोदकेन भवत्तीर्थानां तीर्थकारिणा अद्याहं भगवन् लक्ष्म्या आशमेकान्तभाजनं वत्स्यत्यो रसि मे भूतिर्भवत्पाद हतान्हसः। कृपा करके अपने पांवों के प्रक्षालित जल को मुझे देकर मुझे और मेरे धाम तथा मेरे लोकपालक भक्तों के राज्य को पवित्र कीजिए। निस्संदेह यही पवित्र जल तीर्थ स्थानों को पवित्र बनाता है। हे प्रभु, आज मैं लक्ष्मी का एकमात्र आश्रय बन गया हूँ। वह मेरे वक्षस्थल पर निवास करने के लिए सहमत होंगी क्योंकि आपके पांव ने इसके सारे पापों को दूर कर दिया है। जो भगवान है, और कई बार श्रेष्ठ जन ऐसे ही वाणी प्रदर्शित करते हैं, ऐसा ही व्यवहार जो हमारे अहंकार को और भी बढ़ा देता है। हम उस एंगल से नहीं समझ पाएंगे या जो गुरुदेव हैं या जो बड़े वैष्णव हमसे श्रेष्ठ है वो कैसे इस बात को बोल रहे हैं। हम भी गलत फहमी का शिकार, हाँ हम तो हो गए, कुछ हो गए। जैसे गुरुदेव का तो बहुत ही सरल स्वभाव है, देखे तो प्रैक्टिकली उनपे भी अप्लाई होता है ये फॉर्मूला। पहले ही दिन से जो ही जीव ने पहले दिन ही मिले उसको ऐसा खूब बढ़ते नहीं, आप तो हाँ बहुत बढ़िया, आप ऐसा कर सकते हैं, ये वो। तो वो जीव भी उस लेवल पे समझ नहीं पाता परमहंस और एक परम पतित। तो जब मिलन होगा तो बीच में कोई चाहिए जो दोनों को जानता हो,
जो उसको भी बोल पाए गलत फहमी का शिकार मत हो, ऐसा देख पाए। पर अधिकतर जब ऐसा नहीं होता तो गड़बड़ हो जाती है। जो भृगु जी हैं उन्होंने सीधे जाके भगवान, जो भगवान है स्वयं भगवान, उनके छाती पे लात ही मार दी। पर भगवान क्या करे, ठीक उल्टा उनको और महिमा मंडित कर दे। हाँ, कि आपके चरणों, अब तो नहीं नहीं आप बैठो, ऐसे आपका सत्कार है। और यहाँ ऐसा भी नहीं कि इग्नोर कर दिया या भगा दे कुछ, ठीक उल्टा करते हैं भगवान कि अरे आपके चरणों का जल, चलो चलो चरण प्रक्षालन करो, ये जल तो बड़ा महान है, ये तो मुझे भी दो, मेरे धाम वालों को दो, मेरे अंडर में जो सतोगुणी ऐसे जो लोकपाल है उनको भी दो, सबका मंगल हो जाएगा आपका चरणों तक देके। हाँ, और अब जितना पाप था ना मेरे वक्षस्थल में, आपने ने जो ये लात मारी उससे सब पाप दूर हो गया, आपके इतने महान चरण मेरे छाती पे पड़े, अब यहाँ लक्ष्मी जी रह पाएंगी, ऐसा भगवान उनको ऐसा कह रहे हैं। तो जो महज जन है उनकी वाणी को समझ पाना अति कठिन है, थोड़ा मुश्किल नहीं है, बहुत मुश्किल है। उसके लिए कुछ बीच वाले भी चाहिए जो उनको भी समझते हो, नीचे वाले ब्रिज भी चाहिए। पुल जितने, जिस देश में जितने ज्यादा पुल है उतना वो समृद्धिशाली है। बहुत एक एग्जाम्पल भी ले पाएंगे। ऐसी भक्ति राज्य में भी जितने पुल बनते जाए बीच के, उतना समृद्धिवान सभी भक्त समाज हो पाएंगे। और डायरेक्ट डायरेक्ट यहाँ से कूद मारनी है और नदी पार करनी, वहां छलांग मारनी है, तो सारे बीच में ही गिर जाएंगे, या तो कुछ हिम्मत ही नहीं कर पाएंगे, कैसे कूदेंगे वहां से वहां, तो हम इधर ही ठीक है। जो गलती से गलत फहमी में हिम्मत कर ले वो बीच में मर जाएंगे नदी में गिर के। तो पुल बहुत आवश्यक है। यहाँ भगवान डायरेक्ट ही हैंडल कर रहे हैं भृगु जी को कि अरे नहीं नहीं आपका चरणों तक दो, दो मुझे दो, ये लक्ष्मी को भी दो, ये भी ऐसे ही घूमती है, मेरे धाम में भी डालो, सब जगह जो जो भी मेरे सारे जन है सब पे छिड़को आपका जल, ऐसे। लेकिन इसके साथ ही भगवान भृगु जी का चरण ऐसे पाद संवाहन करने लगते, चरण दबाने लग गए कि अरे आप तो ऐसे, आप ब्राह्मण देवता, ऐसा ऐसा। इसके साथ एक हिडन कॉज भी है, जो लक्ष्मी जी है उनको बिल्कुल ठीक नहीं लगा, अच्छा ऐसा करता है। तो ऐसा भी है, अनेक अनेक वैष्णव जन्मनी टीकाओं में कहते हैं कि तभी से ही जो लक्ष्मी जी है थोड़ा ब्राह्मणों से ऐसे रहती है, सीधे आके लात ही जमा दोगे ऐसे, ठाकुर जी ऐसे होंगे, इन्हें नहीं आता होगा मैनेजमेंट, हमें आता है, हम मैनेजमेंट सिखाएंगे। तो थोड़ा ब्राह्मणों के प्रति लक्ष्मी जी फिर टेढ़ी रहती है। श्री शुक उवाच एवं ब्रुवाणे वैकुंठे भृगुस् भृगुस् तन्मन्द्रया गिरा निर्वृत्तस्तर्पितस्तूष्णीं भक्त्युत्कंठोऽश्रुलोचनः। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान वैकुंठ द्वारा कहे गए गंभीर शब्दों को सुनकर भृगु संतुष्ट तथा प्रसन्न हो उठे। वे भक्तिमय आनंद से विवल होकर निःशब्द हो गए, उनकी आंखें अश्रु से भर गई। भगवान को यहाँ पे कहा भगवान वैकुंठ, भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान के गुण रूप, ये सब भगवान से अभिन्न है। भगवान अलग और भगवान का धाम अलग नहीं है, जैसा हमारा घर अलग है, हम अलग है, हम है ही अलग अलग। हम घर के बगैर भी कहीं जाते हैं तो घर नहीं जाता हमारे साथ, पर भगवान जहाँ है वहां सब कुछ है उनका, इसलिए भगवान को यहाँ पे वैकुंठ ही कहा गया। कि भगवान वैकुंठ ने जो गंभीर वचन कहे, और जो वो हाई गर्मा गर्म भृगु जी थे उनपे बर्फ भी, वो -100 वाली जो बर्फ पड़ गई है, एक तो ये हो गया कि इग्नोर कर दो, एक हो गया कि हाँ भैया सहन कर लिया हमने, ऐसे एक हो गया ठीक उल्टा ही ऐसे ही। भगवान ने जो वो बिल्कुल माइनस वाला उनको ट्रीटमेंट दिया, भृगु जी बिल्कुल 0 पे आ गए। अब वे, उनके नेत्रों से जो भक्ति में अश्रु है वो निकल रहे हैं। पुनश्च शत्रमाव्रज्य मुनीनां ब्रह्मवादिनां स्वानुभूतमशेषेण राजन भृगुर्वर्णयत्। हे राजन, तब भृगु वैदिक विद्वानों की यज्ञशाला में लौट आए और उनसे अपना सारा अनुभव कह सुनाया। भृगु जी तो एक टास्क पे गए थे, यहाँ पे निमित्त बने थे, और यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि उनके प्रति ऐसा ही देखा जाए ऐसे ऐसे, तो वे एक मिशन पे गए थे, उन्होंने उसको अच्छे से किया भी। अब उसके लिए कुछ भी करना पड़े तो उन्होंने ठीक से किया है। वे वापस वहां पे आ गए, सबको बता दिया कि ये एक्सपीरियंस है, वहां पे गया वहां ऐसा हुआ, वहां पे गया वहां ऐसा, और वहां पे गया वहां ऐसा व्यवहार। तन्निशम्याथ मुनयो विस्मिता मुक्त संशयाः
भूयांशं श्रद्ध दुर्विष्णुं यतः शान्तिर्यतो अभयम् धर्मः साक्षाद्यतो ज्ञानं वैराग्यं च तदन्वितम् ऐश्वर्यं चाष्टधा यस्मात् यशश्चात्ममलापहम् मुनीनां न्यस्तदण्डानां शान्तानां समुचेतसाम् अकिञ्चनानां साधूनां यमाहुः परमां गतिम् सत्त्वं यस्य प्रिया मूर्तिर्ब्राह्मणास्त्विष्टदेवताः भजन्त्यानाशिषः शान्ता यं वा निपुणबुद्धयः। भृगु के विवरण को सुनकर चकित हुए मुनियों के सारे संदेह दूर हो गए और वे आश्वस्त हो गए कि श्री विष्णु सबसे बड़े देव हैं। उन्हीं से शांति, निर्भयता, धर्म के सारभूत सिद्धांत, ज्ञान सहित वैराग्य, आठों योग शक्तियां और मन के सारे कल्मशों को धो डालने वाली उनकी महिमा प्राप्त होती है। वे शांत तथा समभाव वाले, स्वार्थ रहित, निपुण उन मुनियों के परम गंतव्य जाने जाते हैं जिन्होंने समस्त प्रकार की हिंसाओं का परित्याग कर दिया है। उनका सबसे प्रिय स्वरूप शुद्ध सत्वमय है और ब्राह्मण उनके पूज्य देव हैं। तीव्र बुद्धि वाले व्यक्ति जिन्होंने आध्यात्मिक शांति प्राप्त कर ली है, निस्वार्थ भाव से उनकी पूजा करते हैं। ये जो हमने 4 श्लोकों को अभी एक साथ श्रवण किया है, इन 4 श्लोकों में सारा सार समाहित है। भगवान उनके गंतव्य हैं, भगवान सबके गंतव्य नहीं है। सब जाओ, इधर जाओ, उधर जाओ, वहां जाओ। यान्ति देवव्रता देवान पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मध्या जिनोपि मां। भगवान नहीं बोले सब इधर ही आओ, सब इधर ही आओ। नहीं चाहिए भीड़ भाड़, वही चाहिए जो ठीक से हो, जिनके दिमाग भी सेट है, आचरण ठीक है, वही चाहिए। सब नीचे यहाँ भीड़ दिखाने के लिए ऐसे 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 सब हो जाए। भगवान किनके गंतव्य हैं, भगवान किनके चरम लक्ष्य हैं, यह भगवान तक कौन पहुंचते हैं, इसको हर एंगल से समझ सकते हैं। जो शांत एवं समभाव वाले और स्वार्थ रहित निपुण है, जो ऐसे हैं, जो स्वार्थ रहित है, निपुणता जिनमें है, कुशलता, समभाव है, शांत रहते हैं। अब शांत का फिर से अर्थ वो नहीं लेंगे कि कभी गुस्सा नहीं करते। शांत है मीन्स जिनके मन बुद्धि उनके कंट्रोल में, जिनकी इंद्रियां उनके वश में है, अनियंत्रित नहीं, वो है शांत। और जिन्होंने अन्यों के प्रति समस्त प्रकार की हिंसाओं को त्याग दिया हो। मानसिक, वाचिक और कायिक हिंसा अलग अलग प्रकार से होती है। वैचारिक भी हिंसा है, किसी को सुनाते जाए, जब भी पास में आए 2 लाइन ऐसी सुना दो, 2 महीने तक डिप्रेशन में, फिर आए सामने कभी 2 लाइन फिर ऐसी सुना दो, फिर डिप्रेशन में, वो भी हिंसा ही है। अलग अलग प्रकार की हिंसा है। जिन्होंने समस्त प्रकार की हिंसाओं को त्याग दिया है, ऐसे जो है, ऐसे भक्तों के गंतव्य है भगवान, सबके नहीं है। सबके लिए तो और डिपार्टमेंट है, कुछ वहां जा लो, कुछ वहां जा लो, जिसका जैसा जैसा हिसाब किताब वो वहीं जाओ, तो सभी एक जगह भी नहीं जा सकते। तीव्र बुद्धि वाले व्यक्ति जिनकी तीक्ष्ण बुद्धि है, लेकिन उन्होंने आध्यात्मिक जो स्थिरता है वो प्राप्त कर ली है, वे निस्वार्थ भाव से फिर भगवान की उपासना करते हैं, भगवान नारायण को भजते हैं। वो तीव्र बुद्धि वाले भी जब वो आध्यात्मिक साम्यता, आध्यात्मिक एक स्थिति प्राप्त कर लेते हैं, तो वे निस्वार्थ से भगवत सेवा में लग जाते हैं। से अनेक अनेक आचार्य गण हुए इतिहास में हम श्रवण करें अगर, अति विलक्षण तीव्रता उनकी बुद्धि कौशल में, फिर वे निस्वार्थ भाव से भगवत सेवा में लगाते हैं। पॉलिटिक्स बाजी और इधर उधर वहां नहीं लगाते। लगाना चाहे तो बहुत अच्छे से सबको कुछ ही टाइम में पटकनी दे दे, पर वह एनर्जी वेस्ट नहीं करते। एनर्जी का एक एक कण कण और अपने समय का एक एक क्षण क्षण भगवान की सेवाओं में, गुरु वैष्णव सेवाओं में। चलिए आज के इस प्रसंग को यहीं पे विश्राम देंगे, इससे आगे हम कल की कक्षा में श्रवण करेंगे।